नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट न्यूज़ की हिंदी प्राइम डिबेट में। देश में चारों ओर यही चर्चा है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे राजनीति में एक नई परिभाषा लेकर आए हैं। जिस तरह से दिल्ली में आप पार्टी ने जीत दर्ज की है, वो संकेत है कि मतदाता जागरूक हो रहे हैं। भले ही भाजपा ने 4-0 से जीत हासिल की है, लेकिन केजरीवाल ही इन चुनाव के हीरो बनकर उभरे हैं। 4 राज्यों दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सभी जगह पर भाजपा सरकार बना रही है। मोदी को भाजपा जीत का श्रेय दे रही है, क्योंकि मोदी भाजपा के पीएम इन वेटिंग है। इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे इन चुनाव के नतीजों के जरिए भाजपा अपनी सत्ता की सीढ़ियां तय कर रही है। 4-0 से विजयी रही भाजपा जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हुई है, वहीं राजस्थान में उसने कांग्रेस से सत्ता छीन ली है। लेकिन जब बात दिल्ली की आती है तो भाजपा को भी थोड़ा डर लग रहा है। भले ही भाजपा यहां जोड़ तोड़ से सरकार बना ले, लेकिन 70 में से 28 सीटों के साथ नई नवेली आप ने कांग्रेस के साथ साथ भाजपा को भी अचंभे में डाल दिया है। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल 15 साल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हराकर चुनाव के हीरो बन गए हैं। आपका ये अप्रत्याशित प्रदर्शन कांग्रेस की शर्मनाक हार का सबब बना है। कांग्रेस भले ही दावे कर रही है कि 5 राज्यों में लोकसभा की 543 सीटों में से सिर्फ 73 सीटें हैं और इसीलिए ये नतीजे राष्ट्रीय नेतृत्व पर असर नहीं डालेंगे, लेकिन दोनों मुख्य राजनीतिक खेमों में केजरीवाल पर चर्चा हो रही है। यूपीए के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि नए नवेले को कभी कम नहीं समझना चाहिए। तो क्या ये नतीजे मोदी की पीएम पद की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं? क्या ये नतीजे ये बता रहे हैं कि युवाओं को राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है? या क्या ये नतीजे ये कह रहे हैं कि अगर विकल्प आप जैसा हो तो जनता न कांग्रेस और न ही भाजपा को सत्ता में बिठाना चाहती है? चर्चा करेंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे मेहमानों से। सबसे पहले बीजेपी के अरुण सूद जी, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं आप पार्टी के नेता पल्लव मुखर्जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीना शर्मा हमारे साथ है, आप पार्टी की नेता है, बहुत बहुत आपका भी स्वागत। और कांग्रेस से आर भारद्वाज जी है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। चर्चा शुरू करना चाहेंगे अरुण सूद से, जो कि भाजपा के नेता है। सबसे पहले भाजपा को बहुत बहुत बधाई, 4-0 की जीत मिली है। भाजपा को क्या लगता है कि सेमीफाइनल में जीत गई है और अब आगे क्या, फाइनल के लिए क्या? अच्छा जी, कि जनता का एक बिल्कुल क्लियर मैंडेट है। आप चारों इलेक्शन का अगर विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के समर्थन में ये वोट पड़ा है। और दूसरा एक और पहलू है, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वोट है। कांग्रेस को बुरी तरह से जनता ने नकारा है। ये एक साफ लक्षण है कि देश जो है मोदी जी का नेतृत्व की ओर देख रहा है और भाजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने बूते पर दिल्ली में सरकार बनाई। जी, आप पार्टी एक बहुत ही बड़ा फेर बदल लेकर दिल्ली में आई है। ड्रीम डेब्यू कहा जा रहा है आपके लिए, क्या कहेंगे? ड्रीम हम लोग मानते हैं कि हम लोग ड्रीम ले रहे हैं, लेकिन हम लोग सत्ता में बैठने के लिए ड्रीम नहीं ले रहे। हम लोग जनता को आगे लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी हम लोगों ने बनाई है और आम लोगों को आगे ला रहे हैं जी। और उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं जी। और बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आम लोग उठा रहे हैं। भारत को एक अच्छा नेतृत्व देखने का सपना, ड्रीम वो कर रहे हैं। हालांकि ड्रीम डेब्यू हो गया है। कांग्रेस क्या कहेगी? क्या कम आका उन्होंने आप पार्टी को, या भाजपा से जो करारी हार मिली उन्हें बाकी विधानसभा जगहों पर, क्या कम आका या फिर एरोगेंसी में रह गए? देखिए, इलेक्शन के अंदर हार जीत स्वाभाविक है। कभी हम जीतते हैं, कभी हम हारते हैं। मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हर इलेक्शन जनता की कुछ भावनाओं को प्रकट करता है और उससे राजनीतिक पार्टियों को कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। हमने अपनी हार मानी है ग्रेसफुली जी, पर यह भी कहा है कि हम इस हार को से बहुत कुछ सीखने वाले हैं जी। और जिस तरह केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम किया, मैं समझता हूं कि उससे बहुत सीखने वाली बात है। हमारे नेता राहुल गांधी ने भी इस बात को माना है। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। पार्टी कहती है कि जी धन की कमी है, हमें पता है प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम क्या करें, पैसा नहीं है,
सरकार के पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब चीजें एक इलेक्शन सिखाता है और हमने अपनी हार मानी है और हमने ये फैसला किया है। लेकिन राहुल गांधी का जिक्र किया है, इसलिए हम भाजपा के अरुण सूद से जान लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व कांग्रेस लेकर आई थी और बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे राहुल गांधी, एक तरफ मोदी कर रहे थे, एक तरफ राहुल गांधी कर रहे थे, युवाओं का साथ राहुल गांधी को नहीं मिला? ये स्पष्ट हो गया जी। राहुल गांधी जी ने राजस्थान में 10 रैलियां संबोधित की और 10 जगह कांग्रेस की बुरे तरीके से हार हुई। दिल्ली में राहुल गांधी जी ने जो 4 रैलियां एड्रेस की, उनमें से भी 3 जगह उनकी हार हुई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ है। राहुल गांधी कभी भी इस देश का नेतृत्व नहीं थे और ना ही वो सक्षम है नेतृत्व देने में। ये जनता ने, और खास करके जो नौजवान हैं, नौजवानों के आज दिलों की धड़कन, नौजवानों का जो सपना है वो नरेंद्र मोदी में नौजवान अपना सपना देखते हैं। तो ये आप कहें कि राहुल गांधी के विषय में मैं समझता हूं कि इसमें चर्चा करना भी सार्थक नहीं होगा। जी, तो क्या हम ये माने कि भाजपा में डर है आप पार्टी का? नहीं, डर नहीं है जी आम पार्टी का। जी, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, अभी आपने आम पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया दिल्ली में, अनएक्सपेक्टेड। जो सभी, चाहे कोई भी चुनाव विश्लेषण थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, इतना आंकलन किसी ने नहीं किया था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी आज कांग्रेस के लोगों ने भी, सब लोगों ने, चुनाव विशेषज्ञों ने भी ये माना है कि ये चुनाव महंगाई और भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा इस चुनाव में रहे। और भ्रष्टाचार की बात और महंगाई की बात दोनों भाजपा ने भी उठाई और आम आदमी ने भी उठाई। कुछ लोग जो थोड़ा ओवर उत्साहित हैं, जिनको थोड़ा सा कुछ भाजपा की कमियों के कारण से उनको लगा है कि अपना शायद ये अल्टरनेटिव, जिनको अभी तक हमने परखा नहीं है, कसौटी पर अभी ये परखे नहीं हैं, जब ये प्रैक्टिकली राजनीति में आएंगे तो इनका नेताओं का क्या व्यवहार रहता है, जनता उसकी समीक्षा। पार्टी के नेता मौजूद है। जी जी, पल्लव जी। अब ऐसा है पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी इज नॉट अ पार्टी। ये तो जबरदस्ती बनाया गया है जी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। हमने देख लिया, पॉलिटिक्स में आ गए हैं। हाँ, ये जबरदस्ती हमें घुसाया गया है जी। कह रहे हैं कि आप विकल्प नहीं है, भाजपा कह रही है कि आप विकल्प नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन टू यू। अब हम सीख रहे हैं और बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं। अब कल की बात है, कल जो है, बिलीव इट और नॉट, दिल्लीज share of votes for Aam Aadmi Party is more than BJP and the Congress. Not more than BJP. Not more than BJP. Share of votes 2% ज्यादा है। ठीक है जी, मैंने टीवी पे देखा था। 2% ज्यादा है। बात की बात है, अलग चीज है। आप फैक्ट्स देख। अच्छा, एक और 2-4 चीज मैं बनाना चाहता हूँ। अब ऐसे है, thousands of people could not vote क्योंकि उनका नाम उनके वोटर लिस्ट में से गायब हो गया। और वो कैसे हुआ? Only the powers which control, you know it। ठीक है जी। नंबर 3, एक ही एड्रेस में से 15-20 लोग। नंबर 4, आई मीन ओके 4, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा जो सिंबल है, इट इज अ झाड़ू। आई डोंट नो विच पर्सन डिड इट। उन्होंने 70 कैंडिडेट खड़े कर दिए, सबका सेम जो है सिंबल। कौन सा सिंबल? टॉर्च, विच लुक्स लाइक अ झाड़ू। जी जी, सेम झाड़ू, मतलब जैसे झाड़ू लगता है वैसे ही टॉर्च। उसका जो रोशनी, आप दावा करिए कि भाजपा से भी ज्यादा वोट फीसदी से हासिल, हमारी जीत हो सकती थी, बहुमत में नहीं आई, लेकिन उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों अपनाए हैं हमारे ऊपर। जी 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 जी, दोनों पार्टी ने, बीजेपी दोनों पार्टियों पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस पर भी और भाजपा पर भी, आप पार्टी। लेकिन क्या वजह रही कि बहुमत हासिल नहीं हो पाया? हमारा बहुमत आता, लेकिन एक तो हमारा ये जो टॉर्च का निशान था, जो बिल्कुल झाड़ू स्टाइल था, मैं वहीं थी और लोगों ने बताया कि भाई ये क्या हुआ कि हम तो उस पर निशान लगाए, कितने नंबर पे था? हमने कहा जी 4th पे था। कहते नहीं, हम तो उधर नीचे लगाया है। हमने तो वो झाड़ू समझी, वो तो बड़ी सुंदर बना रखी थी इन्होंने। और जब टेस्टिंग के टाइम जो हमारे वहाँ पे यूथ मौजूद थे, जिनको टेस्टिंग के लिए बुलाया गया, तो उनको बोला 5 वोटिंग करिए। जी जी, यानी आप कह रहे हैं कि 3 उन्होंने टॉर्च पे लगा दिया और 2 झाड़ू पे लगाया। जी जी, तो इतना कंफ्यूजन जब हमारे अपने लोगों में हो सकता है तो क्या जनता में नहीं होगा? जी जी, जनता में कंफ्यूजन। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि अगर अन्ना का साथ मिला होता तो शायद जीत इससे भी ज्यादा अप्रत्याशित होती, अनएक्सपेक्टेड होती। नहीं जी, आई विल डिसएग्री ऑन दिस। दिस वाज अ पब्लिक, जिन्होंने कहते हैं भड़ास, अगेंस्ट करप्शन। जी, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछले 60 साल पे सारे कह रहे हैं कि all just 2 parties have been in power, out of which 90% has been with the Congress, the remaining 10% with the BJP. Excuse me, what has happened? Our country has become a situation कि the Janta has become
mute यानी dumb and the people at the top have become deaf. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बात इस वक्त ये है कि जो एक आम आदमी की समस्या है, घर की और नौकरी की, खाने पीने की, महंगाई की, वो समस्याएं कायम है भाजपा के क्षेत्रों में भी, जहां भाजपा का राज है, और जहां पर कांग्रेस का राज है वहां पर भी, या जहां पर किसी और रीजनल पार्टी का राज वहां पर भी। बजाय इलेक्शन की जीत की खुशी मनाने के ये महसूस करना चाहिए कि कमियां बहुत हैं और उसको सीखना चाहिए। और आम आदमी की जो पार्टी है उन्होंने इस चीज को उजागर किया। जवाब दीजिए, क्या मोदी कह रहे हैं कि मोदी का कोई जादू नहीं चला है काम पे, प्रदर्शन पर? इसका तो जवाब मैं दूंगा जी। राहुल की जादू चल गई, राहुल साहब का जादू चल गया। ऐसा नहीं कि भारद्वाज साहब ने जो बात कही है, अगर ये जीतते तो ये खुशी ना मनाते, मुझे इसमें बहुत आश्चर्य हो रहा है जी। मैं दो बातें मोदी जी की बात में मैं आता हूँ। पहले मैं एक, इन्होंने टॉर्च वाली बात कही है जी। हो सकता है जो उनकी बात ठीक हो, लेकिन मैं यहाँ दुरुस्त कर दूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो पहले से निर्धारित सिंबल होते हैं, उनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट वो सिंबल ले सकता है। अगर वो समानता होती तो ये इलेक्शन कमीशन का देखने का विषय है कि वो टॉर्च और झाड़ू वाला सिंबल नहीं रखते उसकी लिस्ट में। दूसरी एक बात अभी आई लिस्ट में, ये है देश भर में नकली मतदाता, ये सब चीजें, हम ईवीएम मशीनों में डिफेक्ट, ये सब चीजें भाजपा उठाती रही है कि नेशनल रिफॉर्म्स। मैं वही इसी पे आया था। अभी इन्होंने सिर्फ आप देखें राजस्थान, आप देखें कांग्रेस 21 के आंकड़े पे गई है, 100 से 96 से 21 के जी। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा कांटे की टक्कर, 1 सीट कम हुई है और 15 साल हैट्रिक लगाया हमने जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को कम अंका जा रहा था, 22 सीटें हमने ज्यादा ली, कांग्रेस वहां हाशिए पे पहुंच गई। दिल्ली में सबका, शिवराज जी का भी चला, बीजेपी के एक कार्यकर्ता का होता है। मैं बता रहा हूँ ये आपकी पार्टी में एक वाली पार्टी है, आप वाली पार्टी में एक पार्टी है, आप में परिवार का राज है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता का राज। बीजेपी को सिर्फ 2 नेशनल पार्टी बात कह दूं, लेकिन विकल्प नहीं है लोगों के पास। क्या कहेंगे, विकल्प नहीं है लोगों के पास। मैं सिर्फ इतना, आप दिल्ली में आप लोगों ने चुनाव लड़ा और ये जो चीज आई है, दिल्ली में भी आज भाजपा सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। दिल्ली में मोदी जी की रैलियां हुई, जहां जहां मोदी जी गए वहां वहां हमारी जीत हुई। लेकिन गणित बिगाड़ने में जरूर, और वो उसका अभी इन्होंने खुद कहा मोदी का जादू गुजरात में क्यों नहीं चला? गरीबों की गुजरात में तो जादू चल रहा है जी। गुजरात से ही तो सब कुछ है। गुजरात में आज सबसे विकसित प्रदेश गुजरात के अंदर। आप इंटरप्ट ना करें, मोदी के जादू से 3-4 राज्यों में हुए। भारद्वाज जी, मैं जब आप मौका मिला आप बोले, मेरे को बोलने चर्चा कर रहे हैं, मैं सिर्फ उतरी। लेकिन मोदी का जादू नहीं। अभी इन्होंने कहा, अभी पल्लव मुखर्जी ने एक बात कही, क्या ये कहें कि शिवराज सिंह चौहान का प्रदर्शन उनसे कम परफॉर्मेंस लेकर आया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है हमारी, जहां भी स्टेटों में चीफ मिनिस्टर है। गुजरात रमन सिंह उससे बढ़कर है, मध्य प्रदेश में उससे बढ़कर है, सब बीजेपी की स्टेटों ने वेल परफॉर्म किया है और आज उसी की बदौलत है कि ये चीज। अभी पल्लव जी ने एक बात कही कि लोगों ने, जो कांग्रेस ने देश में भ्रष्टाचार या अव्यवस्था कुशासन फैला रखा था, लोगों में फ्रस्ट्रेशन थी। आज उस फ्रस्ट्रेशन में हमारे आज इनको लगा, आज इन्होंने खुद कहा कि वो भड़ास में लोगों ने ये वोट डाला। आप देखिए आने वाले टाइम में ये स्पष्ट हो जाएगा। कांग्रेस के एरिया में भी काम नहीं हुआ, वहाँ पे पानी बिकता है, वहाँ दोनों पार्टीज के टैंकर सिस्टम है, वहाँ पे यदि पानी जल बोर्ड को फोन किया जाए पानी नहीं आता। लेकिन यदि वहाँ पे फोन पैसे से मंगवाया जाए तो पानी आ जाता है। हम तो अपनी कमियां मानते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी का जादू सब कुछ समस्या हल कर देगा, कोई किसी के लिए गरीब के लिए करने की जरूरत नहीं, जनता जान गई, गरीबों के मसले हल करने की जरूरत मानेंगे, बस मोदी सब हल कर देगा, मोदी सब हल कर देगा। ये क्लेम करता हूँ। आज बीजेपी सेंटर में बैठी थी बीजेपी, तो उन्होंने बिजली के रेट क्यों नहीं कम करवाए? आज हम कहते हैं 50%, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बोल रहे हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से। अरविंद जी ने कैलकुलेशन लगाई है, अरविंद जी ने कैलकुलेशन लगाई है, और लेकिन जो पानी है, पानी 250 लीटर एक आदमी के लिए वहां पे साफ होता है, लेकिन पब्लिक को नहीं मिलता। अरविंद जी 700 लीटर फ्री देंगे, कैलकुलेशन के हिसाब से देंगे। जब ये उत्तराखंड में और हिमाचल के अंदर हारे थे, उस वक्त भी मोदी यहां पर मौजूद था, इनकी पार्टी के अंदर मौजूद था, और उस वक्त मोदी का जादू नहीं चला। मैं कहता हूं कि ये एक आदमी की पूजा करने के बजाय
लोगों की समस्याएं को पूजा, समझे। आप तो हमने ये मानी है, हमने ये बात मानी है। आपने तो एक परिवार को, सारे देश को, सारी पार्टी को एक परिवार के हवाले गिरवी रखा हुआ है। आज तो आप पूजा के शिकार हो। पार्टी परिवारवाद खत्म करेगी। मोदी जी नीचे से कार्यकर्ता उभरे हुए हैं, वो इटली से लाके थोपे नहीं गए हैं, लेकिन मोदी जी इटली से लाके थोपे नहीं, मोदी जी पोस्टर लगाते हुए। मुझे कांग्रेस से सवाल कर लेने दीजिए कि वो कह रहे कि ठीक है मोदी का जादू नहीं चला, ठीक है, तो क्या केजरीवाल ने जो 15 सालों से मुख्यमंत्री थी, शीला दीक्षित घर घर का ब्रांड बन चुकी थी, उन्हें एक बड़े अंतर से हराया है, कांग्रेस को एक बड़ा सेटबैक तो मिला है। मोदी ब्रांड मैं उसका बताता हूँ। देखिए ऐसा है, इस इलेक्शन से एक चीज सामने उभर कर आई है कि जनता की समस्याओं को जब तक, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है या कोई भी पार्टी है, जब तक वो जनताओं की समस्याओं को अच्छी तरह से नहीं समझेगी और उनका सलूशन और हल नहीं निकालेगी, लोगों ने उसको नकारना है। बिल्कुल ठीक कहते हैं मीना जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं। जहां पर बीजेपी को मेजॉरिटी मिली है वहां पर कोई विकल्प ऐसा नहीं था, एक आइडियोलॉजिकली आप थे ना विकल्प, हमने निकार देते, अगर हमने काम ना किया होता, हमने ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हमें निकार देते, ये बात मानी है, अगर हमें काम ना किया, ये बात मानी है कि हमारे विकल्प थे, हमारे अंदर कमियां थी, आप क्यों आ रहे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश? हमने ये बात मानी है, ये कहते हैं कि हमारे अंदर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आज हमारी लड़ाई सिर्फ सीटों की है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जनता के लिए कोई बात नहीं करता। हम लोग जनता के लिए बात करते हैं। आप बिना सीटों के जनता की बात करेंगे, आप बिना सीटों के जनता की बात करेंगे। आप उनके बेसिक मुद्दे तो उठाइए, उनकी बेसिक बात राजनीति में आपको चुनाव जीतना होता है, तभी आप जनता के लिए कुछ कर सकते। उनको अच्छे स्कूल तो दीजिए, उनको अच्छे हॉस्पिटल तो दीजिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपका कैलकुलेशन बिगड़ रहा था, वो तो बाद में जो नतीजे आए बाद में क्या नतीजे तो वही आने थे जो वोट पड़ी थी। हमारी 50 सीट थी, 49 है। केजरीवाल 15 साल से हम सत्ता में। केजरीवाल जी ने ये कहा है कि भाजपा वाले हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस का इतिहास में अभी खोलूंगा, ये आज का विषय नहीं है। क्या करते हैं आज भाजपा वालों ने अरविंद जी के मुंह पे पेंट डाला। किसने डाला? अरविंद जी के मुंह पे पेंट आज भाजपा वालों ने डाला। भाजपा वालों को किस चीज का डर सता रहा था? नहीं तो आपको गुस्सा किसके लिए ज्यादा, या भाजपा के लिए? हमें दोनों पे गुस्सा है जी, क्योंकि किसी ने काम नहीं किया जी, किसी और जिसने करना चाहा तो उसके ऊपर कालक डाल रहे हैं। अन्ना जी को धोखा दे दिया, अन्ना जी को धोखा दे दिया। जो कॉमनवेल्थ घोटाले हुए, अन्ना जी को धोखा दिया तब हुए। अन्ना जी तो कह रहे हैं आपने धोखा दिया, अन्ना जी को धोखा दिया तब। अन्ना जी बोल रहे हैं केजरीवाल ने मुझे धोखा दिया। ये अन्ना जी की स्टेटमेंट है। हम तो केजरीवाल के प्रति अन्ना जी की स्टेटमेंट है कि मुझे धोखा दिया। हम तो इनका हरियाणा अन्ना जी से पूछिए, इनकी नाराजगी, हम जिस रीजन में बैठे हुए हैं, हम जिस जोर से बोलूं इनकी नाराजगी नहीं सर, यू से सर, यू वर सेइंग सर, इनकी नाराजगी ठीक थी सर, लेट हिम स्पीक। अच्छा ऐसा है जी, आई बी वेरी क्लियर। इसमें ऐसा है कि आम आदमी पार्टी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। हमें धक्का दिया गया है और हम सीख रहे हैं, और इतने तेजी से सीख रहे हैं, क्या मतलब 1.5-2 महीने में पता चल गया। क्या ऐसा लग रहा है कि बदला लेने के लिए आई है? वेरी फ्रैंक, बदले की बात नहीं है। आम लोग बदला नहीं ले रहे, वो अपने हकों के लिए आए हैं। बिल्कुल, आम लोग किसी से बदला लेने नहीं ले सकता। ऐसे है जी, I'll be very frank। हम लोग अपने हक लेने आए हैं। हमारे बच्चे आज फॉरेन में रह रहे हैं, हमारे बच्चे अपने देश में आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है। ऐसा है जी, हमारे बच्चे आज ये कहते हैं कि फॉरेन फंड दिया गया। हमारे बच्चों ने पैसा भेजा हमें कि हम अपने इंडिया में आना चाहते हैं। यहाँ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हम अपने भारत में रहना चाहते हैं। इसलिए घर से निकल कर आए आप लोग। फंड नहीं दिया हमें, ओबामा ने फंड नहीं दिया। और मैं एक चीज कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो एक चीज लाए है, सेकुलरिज्म, जी वो बहुत अच्छी चीज लेकर आया जी। सेकुलरिज्म मोदी पर एक बड़ा धब्बा है जी। और सेकुलरिज्म को छोड़ के नॉन कम्युनल पार्टी नहीं है। हम तो अपनी गलती मानते हैं, ये कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं। आम आदमी पार्टी ने हमारा चुनावी मुद्दा सेकुलरिज्म है, ये ला रहे हैं जी। आज मोदी कहाँ से खड़े हुए थे? मंदिर मस्जिद कहाँ से क्या खड़े हुए थे? लेकिन फिर भी ये सवाल है कि क्या भाजपा हीरो मानती है केजरीवाल को, कांग्रेस मानती है हीरो? कांग्रेस तो मान चुकी है ना। कांग्रेस तो मान चुकी है। वो कह रहे हैं कि आपके साथ हम आने को तैयार हैं। जी, हम आपके साथ आने को तैयार है। हम आपको क्लियर बता दें, ना हम भाजपा के साथ जाएंगे, ना हम कांग्रेस के साथ। हमारा सवाल भाजपा से है कि क्या हीरो मानती है? एक सेंटेंस कहता हूँ, इस इलेक्शन में हम सिर्फ एक आदमी को हीरो मानते हैं,
और वो है आम आदमी। जी जी भाजपा का भी रुख जान लेते हैं। राहुल को नहीं जानते आप इसका, आप आपने निकाल दिया राहुल को। जी हमें उनका पक्ष राहुल के बारे में बताइए। आम आदमी नेताओं को नहीं लीजिए, आम आदमी ने हिला दिया। आज हीरो हुआ है, आम आदमी आज भाजपा खड़ा हुआ है, आज आम आदमी कुछ करके दिखाया। आम आदमी ने, आम आदमी के पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं जी। मेरा थोड़ा सा, किसी के ऊपर जब कोई सत्ता में होता है, कोई सत्ता चला रहा है, उंगली उठाना बहुत आसान होता है जी। जब आपने परफॉर्म करना होता है, जब आपने रिजल्ट्स देने होते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं सत्ता की राजनीति है, उसमें जब आप जाते हो, अब मैं थोड़ी 2-3 एग्जांपलें देके अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी। जब केजरीवाल जी ने टिकट बांटे, बहुत सारे टिकट इनको बदलने पड़े, उन पे करप्शन के चार्जेस थे, उनके टिकट केजरीवाल जी ने काटे, बहुत सराहनीय कदम, लेकिन एक बार उन्होंने वो टिकट दे दिया उस आदमी को। दूसरी चीज, अभी एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें सच्ची झूठी झूठी जो कांग्रेस ने एक इनके ऊपर किया, वो सारी बातें सामने आई। एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने, एक मिनट मेरी बात जल्दी हो जाएगी ना। उसमें अपना एक वो उसमें भी बातें आई, किस प्रकार से वहां इलीगल कोई बातें नहीं, लेकिन इमोरल बहुत सारी बातें। अभी मीना जी भी कह रहे थे, पिछली डिबेट में मैं आपके आया था, हम इनके गोदारा जी भी कह रहे थे, देश के इलेक्शन लॉ के मुताबिक आप बाहर की स्टेट का आदमी उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और मीना जी अब खुद बता रही हैं कि मैं दिल्ली कल गई हुई थी, वहां पे उससे पहले भी वो गोदारा जी इलेक्शन वाले दिन जब आए थे हम यहाँ, तो अगर देश के इलेक्शन लॉ को आज ये वायलेट कर रहे हैं केजरीवाल जी ने, गलत कह रहे हैं। हम अपने दिल्ली में, आप दिल्ली में, मैं मेरे को आपसे बेहतर पता है जी, मेरे को वो वोटिंग वाले दिन गए हुए थे, वो वोटिंग वाले दिन गए हुए थे गोदारा जी। एक मैं बात लास्ट अपनी क्या के, लास्ट मैं बात अपनी क्या के, वोटिंग से लास्ट बात अपनी मैं क्या के, अपना क्या बोलते उसको, मैं अभी इन्होंने किया, इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल जी को नोटिस दिया है कि उन्होंने अपना खर्चा पूरा नहीं दिखाया, स्टार कैंपेनर की लिस्ट नहीं दी, उन्होंने जो बुलाए उनका खर्चा। तो मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं, आरोप तो सब पे लगते हैं। जब ये धरातल पे आएंगे तब इनको पता लगेगा। आज सिर्फ ये भड़ास के कारण से, इन्होंने खुद माना कि भड़ास के कारण से आज ये इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आसान नहीं थी ये जीत हासिल करना, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है। जी, the last 20 minutes have shown कि how desperate the Congress and the BJP are to get power. Why? 1200 करोड़, 20-20 करोड़ पर पर्सन उन्होंने खर्च किया हुआ है। जी, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप पार्टी के। At least that is the information we have. They are openly saying it. ये हम दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, बातें कर रही बहुत आसान होती है, आप इनको प्रूव कीजिए ना। दिस इज फ्रॉम द न्यूज़। आप ये कुछ भी किसी पे अच्छा, लांछन लगा देंगे। मैं तो आप कह रहा हूं, आप जवाब दें, आप इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करने के बाहर। एक सेकंड, कैन आई स्पीक? ऐसा है जी, आई हैव स्पेंट 5 years, जस्ट अ मिनट मैडम। आप ये मुकर जाते हैं, एक सेकंड जी भी मुकरे थे, आज मीना जी मुकर गई। कैन आई स्पीक प्लीज बिफोर? एक सेकंड जी, कैन आई इंक्लूड? बस वही मैं कह रहा हूं, ऐसा है जी, आप लॉ को वायलेट करते हो, आप आदर्शों की बात करते हो, आज आप फिर उससे मुकर। कैन वी हैव, कैन आई कंटिन्यू? ऐसा है जी, इट्स लाइक दिस, आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जी बिल्कुल। 5 साल आई स्पेंट इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैं कॉर्पोरेशन कहता रहता हूं, एंड आई नो व्हाई it is designed as a system to siphon out the money which will feed the parties. And I'm saying it on record that the Chandigarh Municipal Corporation, as with all the corporations in this country which are controlled either by the BJP or the Congress, are doing only one thing, dipping into the till and taking out the money. And this is a fact. And it's not me who's saying it. प्रशासन की गड़बड़ियां हम सभी को पता है और बहुत सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश है। आप पार्टी को इसलिए शायद जनता ने मौका दिया है, आपका परफॉर्मेंस दिखाएगा। जी, लड़ाई जो है सिर्फ गोलक का चक्कर है कि पैसे लेंगे। एंड बिलीव इट और नॉट, वी हैव टू हैव अ डिटेल्ड फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ एवरीबॉडी। ऊपर भी निर्भर करेगा कि कितना सोशल ऑडिट हो जाएगा, एक बार पता चल जाएगा। हरियाणा में भी चुनाव है, हरियाणा में आप बोल चुकी है कि लेकर आएगी। ऐसे जी हम वी डोंट इलेक्ट, व्हाट डू यू कॉल इट? जी, आपका कहना है कि हरियाणा में भी चुनाव रहेगी। सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी को ऐसा कह रहे हैं कि अब शायद कुछ नेतृत्व बदलाव की जरूरत है। क्या तुरुप का जो पत्ता है कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी का, वो यूज करेगी? जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं जी, थोड़े से बता दीजिए, बहुत ही कम वक्त है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पर्सनैलिटी कल्ट की बजाय
कल्चरल चीजों के ऊपर करती है। इसलिए राहुल, एक मिनट, राहुल गांधी ने ये कहा है, राहुल गांधी ने ये कहा है कि हमें अपना कल्चर बदलना पड़ेगा। और कल्चर। जी भारद्वाज साहब, क्या राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी आएंगी? तुरुप का पत्ता जो है कांग्रेस, ये चीजें इस चीजों को उठाने से समस्याओं का हल नहीं होगा, देश का हल नहीं होगा। जी हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन फिलहाल हमें रोकना पड़ेगा, हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का, बहुत ही अच्छी चर्चा रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मतदाता जागरूक हो रहे हैं क्योंकि अन्ना के आंदोलन के बाद से देश में जितने भी विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं उनमें वोटिंग फीसदी जाहिर तौर पर बढ़ी है। साफ है कि राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ी और जनता उन्हें सत्ता पर काबिज कराना चाहती है, जो कि उन्हें विकास का व्यापक चेहरा दिखाए। कांग्रेस को झटका पहले ही लग चुका है और भाजपा के खेमे में भी इस बदलाव पर सुगबुगाहट हो रही है। हम भी देश की तरक्की चाहते हैं और जो अच्छा करेगा आगे बढ़ेगा। फिलहाल हिंदी प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।